हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी हाल फिलहाल में यूपी जुडिशरी में प्री का रिजल्ट आया है, जिसमें कुछ लोगों का हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। इस बार की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी हाई चली गई, जिसके कारण बहुतों का नहीं हो पाया है। तो जिनका नहीं हो पाया है तो प्लीज़ वो निराश ना हो, वो अब नई स्ट्रेटजी बनाएं और नए तरीके से अपने एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम एक लाइन से लगे हुए हैं, आपको बैठने की फुर्सत नहीं है। हाँ, मानता हूं मैं कि आपकी इतने साल की मेहनत थी, ये वैकेंसी ही आपकी यूपी जुडिशरी की 4 साल के बाद आई है। कुछ लोगों ने रात दिन एक करके पढ़ा भी होगा, ठीक है, प्री का एग्ज़ाम भी दिया है, दूर दूर सेंटर भी इस बार गए थे, जहां लोग गए हुए थे एग्ज़ाम दिया है उन्होंने। अब देखिए, पहले ये था कि भाई 270 तक के स्कोर अगर जिसने पाए हैं उनको सेफ मोड में जाना जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि 270 वालों का भी नहीं हो पाया, जनरल की मैं बात करूं तो, ठीक है। तो अब देखिए, उदास होने से या किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब बस आपके पास ये रास्ता है कि आप फिर से उठिए, नए जोश से आइए और नए जोश से आप अपने एग्जाम में लग जाइए। और इसके साथ ही साथ आप यह भी देखिए कि आखिर इसमें से हुआ भी है कुछ लोगों का, उनका कैसे हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। भाई, आप ही की तरह तो वो भी लोग होंगे जिनका हुआ है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनका सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा एनालिसिस अपने आप को कौन करता है? आपको कौन करेगा? कोई और बाहर का व्यक्ति नहीं करेगा आपको। आपका एनालिसिस आप खुद करेंगे कि आखिर कहां वो त्रुटि हो गई, कहां वो गलती हो गई जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। गलतियों में जैसे मैं एक बताऊं कि कुछ लोगों की गलतियां ये रहती हैं। मैं बार बार यूपी जुडिशरी से पहले भी एक लेक्चर मैंने दिया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्या आप करेंगे और क्या चीज़ आप नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। जब आप बुकलेट पाते हैं तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। मैं आज फिर से यह बता रहा हूं कि हो सकता है कि जो मुझे देख रहे हैं उसमें से कुछ लोगों ने ये फॉल्ट किया हो, तो प्लीज अब दोबारा ये चीज गलती न करिएगा आने वाले एग्जाम में। जैसे मैं बताऊं आपको कि कुछ लोगों में ये होता है कि आंसर अगर आ रहे हैं, आपको तेजी हो जाती है उनके अंदर कि लगातार वो चलते रहते हैं, इतनी प्रसन्न भाव में हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि भाई मुझे तो आ ही रहा है। मगर एक चीज ये भूल जाते हैं कि अगर उनको आ रहा है तो जो हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट हैं या सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी यही हाल है, वो भी प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो इजी पूछा गया है। तो यही अपने आप को संभालना होता है, अपने आप पर ब्रेक लगाना होता है। देखिए, आप जब कभी भी इजी क्वेश्चन आए और लगातार आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप फटाफट फटाफट करते चले जा रहे हैं, तो वहीं अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावनाएं, जो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं, यहीं पर होती हैं, यहीं पे फॉल्ट करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय हम इतने प्रसन्न होते हैं कि क्वेश्चन अगर लिखा गया है और उसमें पूछा गया क्या नहीं है, तो नहीं शब्द दिखता ही नहीं है आपको, आप पढ़ ले जाते हैं और नहीं दिखता, वो लगता है आपको पूछ रहा है क्या है, और आप क्या है में जो ऑप्शन दिया गया है वो आप टिक करके चले आते हैं। पहली गलती आप यही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने प्रसन्न हैं, आपको लग रहा है कि सब आ रहा है, सब आ रहे हैं, इजी वे में लेते हैं, हल्के में वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां अपने आप को रोकना है। देखिए, मेरिट जो है या कोई भी स्टूडेंट बाहर होता है, कुछ अलग से क्वेश्चन उसके नहीं किया है उससे नहीं होता, बल्कि इजी क्वेश्चन से ही वो बाहर होता है जहां वो गलत करके आया हुआ है।
देखिए दूसरी गलती क्या है कि आप जैसे बहुत तेज गोला करने चले गए, टाइम आपके पास कम बचा, जल्दी जल्दी गोला करें, पता चला कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी लगा दिया गोले में गलती से। तो दूसरी फॉल्ट आपकी यहां होती है। तीसरी फॉल्ट आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, यहां आप गलती करते हैं, टाइम का अभाव हो जाता है। जैसे कि इस बार के पेपर में यूपी जुडिशरी के क्वेश्चन आया था सुमेलित करने के लिए, यहां पे काफी लोगों का टाइम इसमें ही चला गया, सुमेलित करने वाले में, कि आखिर क्या हम कैसे सुमेलित करें, तो उसको भी थोड़ा सा फास्ट करना होता है। ठीक है, यहां भी ध्यान देना होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, उसी हिसाब से मैं उस क्वेश्चन को टच करूं। अब इसमें भी एक ट्रिक ये है कि यदि टाइम कम बचा है और रहा सुमेलित, जैसे एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, बताया इसका इधर मिलाना है आपको, ये सुमेलित करना है आपको, अब टाइम आपके पास कम बचा। कभी कभी ऐसा होता है कि ए का ऑप्शन इधर डी मान लीजिए रहता है, इधर का डी वाला ऑप्शन रहता है, और ये आपको एकदम एग्जैक्ट पता है। पूछा चोरी कहाँ परिभाषित है, अब यहाँ आपको दिख रहा है 378 और आंसर में दिया रहता है, यहां आंसर में दिया रहेगा ए का डी। ठीक है, ए का डी दिया रहेगा। मान लीजिए कि ये सुमेलित करने के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इधर इससे सुमेलित करना है, और ये आंसर है, इन्हीं का आंसर दिया रहता है कि भैया ए का ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे ही करके ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, 4 दिए रहेंगे। अब आपको टाइम कम है, तब की मैं बता रहा हूं, टाइम आपके पास कम है। अब पूछा कि बताइए, यहां पूछा चोरी की परिभाषा कहां बताई गई है, इसमें हर जगह में यहां पे बताया ए का, यहां सी ये बता दिया कि भाई 378 में चोरी की परिभाषा बताई गई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ए का क्या होगा, ए का समझ लीजिए यहाँ पे ऑप्शन मान लीजिए सी आ गया। अब यहाँ ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो डी होगा, आपको पता चल गया कि ए का ऑप्शन सी है, यहाँ सी सिर्फ एक बार आया है। आप देखेंगे कभी कभी आंसर में क्या होता है कि सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, और तब हम आगे मिलाते हैं कि भैया सी तो यहाँ मिल गया, ये हो गया। अब आगे वाला हम क्वेश्चन पढ़े, जब यहाँ पर सिर्फ सी दिया है और कोई नहीं दिया है, तब आप यही मार के आगे बढ़ सकते हैं। ये कब, जब आपके पास टाइम कम है, तब की मैं बात कर रहा हूं। यदि टाइम है तो नियम ये कहता है कि आप एक बार पूरा मिला के तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये होती है गलती कुछ लोगों की। और देखिए, यही सब थोड़ी सी चीजों को बचाना होता है, और इसी को बचाने पे ही आप बहुतों से आगे निकल जाते हैं। यहाँ एक एक नंबर का मायने होता है, एक एक नंबर पर लड़ाइयाँ होती हैं। तो आज हम समझेंगे अब कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिससे हमारा प्री ना रुके। देखिए, आज हम 2 बातें कर रहे हैं। पहली बात को हम आज देखेंगे, दूसरी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। इसका वीडियो मैं अगले दिन दूंगा, ठीक है, कुछ दिन बाद मैं लाऊंगा। आज हम बात केवल करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या अब स्ट्रेटजी अपनाएंगे, उनके पास आखिर क्या रास्ता अब बचा हुआ है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। देखिए, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन तो वो उदास बिल्कुल ना हो, आप नए सिरे से फिर से एग्जाम की तैयारी पे लग जाए, क्योंकि योद्धा का यही काम होता है। यदि वो पराजित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब योद्धा नहीं रह गया, बिल्कुल रह गया। आप देखिए आपकी कमी कहां है, कहां आप पराजित हो गए, क्या चूक हो गई, उसको आप ध्यान दीजिए और उसको सही करिए और आगे फिर से बढ़िए, विजय आप होंगे। ठीक है, आप जरूर एक दिन विजय होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आज नहीं तो कल आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई आप करेंगे, लेकिन अपनी चूक, अपनी गलती
पर ध्यान देंगे तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे। स्ट्रेटजी में आप ये करेंगे कि पहले आप ये देखिए आपका आने वाला एग्जाम कौन सा है। एग्जाम की बात अगर मैं करूं तो देखिए आपके पास एग्जाम की कमी नहीं है, एक लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। देखिए पहला एग्जाम यूकेजे का है, उत्तराखंड जुडिशरी का है। कब है? 30 अप्रैल को डेट निर्धारित की गई है एग्जाम की। फिर है बिहार जुडिशरी का है, ये कब है? 4 जून को डिसाइड किया गया है। फिर है राजस्थान जुडिशरी का है, हरियाणा एडीए का एग्जाम है, फिर एमपी जुडिशरी की भी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और अन्य स्टेटों की भी जुडिशरी की वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल है आपके पास 2 चीजें हैं, उत्तराखंड जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, ये 2 चीजें हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड जुडिशरी पे फोकस करिए। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए मैं बताऊं कि उत्तराखंड जुडिशरी पे आप फोकस करिए। आपको वही पेपर पढ़ने हैं जो आप यूपीजे में देख के आए हैं। यूपी जुडिशरी में आपने पढ़ा वही पेपर पढ़ने हैं। कुछ पेपर अगर हम निकाल दें, जैसे आप इसमें जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ेंगे, उनको निकाल दीजिए, तो आपको लगभग सभी पेपर पढ़ने हैं। इसमें इंटरनेशनल लॉ जो है इसका आपका जीएस में काम देगा, जीके में काम देगा, ठीक है, वहां भी आपको पढ़ने होंगे। यहां 2 पेपर और बढ़ जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 2 पेपर में कौन से? 2 पेपर में आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये बढ़ जाता है। पेपर छोटे हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा जो मेहनत करनी है वो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पे करनी है। बाकी पेपर पे आप पहले से ही पढ़ रखे हैं, उनको रिवीजन मोड में डाल दीजिए। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना वो आप रिवीजन करिए। सेम पोजीशन आपकी यहां भी होगी। उत्तराखंड जे की अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो यही काम आपको बिहार जुडिशरी में भी मिलेगा। सेम पूरा देखिए, मुझे जो पढ़ाना है मैं लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं लॉ ही पढ़ाऊंगा, जीके जीएस में नहीं पढ़ाऊंगा, लॉ पढ़ाऊंगा। यूके जुडिशरी में आपको पता है एक पेपर जीके है, एक पेपर में ही कुछ पार्ट जीके का पूछा जाएगा, कुछ लॉ का पूछा जाएगा। लॉ में आपके 7 पेपर पूछे जाएंगे, 7 में से आपके हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ भी शामिल है, उसी में है, ठीक है। बिहार जुडिशरी में क्या होगा, 7 में से 6 पेपर जो है यूके जे का बिहार जे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्या नहीं पूछा जाएगा? उत्तराखंड जे का आईपीसी सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, बाकी सभी चीजें बिहार जे में पूछी जाएंगी जो आपने यहां तैयारी की होगी उत्तराखंड जुडिशरी में की। क्लियर है बात? अब समझिएगा, तो उत्तराखंड जुडिशरी का आप तैयारी कर लें, उसका फायदा आपको बिहार जुडिशरी में मिलेगा और इन दोनों का फायदा आपको राजस्थान, हरियाणा, एमपीजे में भी मिलेगा। देखिए हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ एक ऐसा पेपर है, यदि आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया प्री के लिए तो आपको यहां मिलेगा फायदा, बिहार में मिलेगा, हरियाणा एडीए में भी मिलेगा, ठीक है। इसका अभी सिलेबस मैं देख लूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। यहां आपको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ का भी फायदा मिलेगा। और यही नहीं, आपको जब मेंस लिखना होगा तो वहां भी ये लोग फायदे देंगे, ठीक है, यूजफुल होगा आपको। तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। उत्तराखंड जुडिशरी जिन्होंने भरा है तो टारगेट पहले उत्तराखंड जुडिशरी करिए। यदि जिन्होंने सिर्फ बिहार जुडिशरी भरा है तो वो बिहार जे पर टारगेट करें। जो जैसे भी टारगेट करना है आप करिए। आप अपना पेपर डिसाइड कर लीजिए, जैसे सीपीसी आपको पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपके नोट्स होंगे, आप नोट्स बनाइए। मैंने बार बार आपसे कहा बेयर एक्ट को आप अपना हथियार बनाइए। बेयर एक्ट में इंडेक्स जो है उसको आप तैयार कर लीजिए। चाहे जो पेपर पढ़ना है, चाहे सीपीसी हो, सीआरपीसी है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कोई लॉ है, इंडेक्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन वही सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल आपका यूपी जुडिशरी है। आप देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडेक्स से पूछे गए हैं, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। पढ़ना कैसे है? सीपीसी मान लीजिए आपको पढ़ना है, या आप कहें एविडेंस पढ़ना है, मान लीजिए एविडेंस पढ़ना है। अब तोड़ के पढ़िए आप, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है। नोट्स है आपका, नहीं है तो बना लीजिए, तुरंत छोटा छोटा नोट्स बनाइए। A4 पेज उठाइए, 20 से फाड़ लीजिए, उसको छोटा छोटा आप बना लीजिए।
पढ़ लीजिए, एक बार बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, उसके बाद क्या करिए, जो घटना चक्र आती है प्रीलिम्स की जिसमें हर स्टेट के क्वेश्चन होते हैं उसको फिर आप जाके सॉल्व करिए। क्लियर है? आपने एक चैप्टर पढ़ा सेक्शन 1 से 4 तक एविडेंस का, आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद अब आप जाएंगे घटना चक्र सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, इतना कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान रखिए, जैसे यूके जे का पेपर देने जा रहे हैं, उत्तराखंड जे का मार्केट में भी अलग से लॉ का ये लोग निकालते हैं कि कितने को आपके अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उत्तराखंड, देखिए यही चीज हर एग्जाम में फॉलो करेंगे, मैं बता रहा हूं। अभी उत्तराखंड एग्जाम्पल दे रहा हूं, उत्तराखंड जुडिशरी का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम का सॉल्व्ड पेपर प्री का आपका मार्केट में आ गया होगा, उसको ले लीजिए और लॉ के जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। यही काम आप जीके में भी करेंगे, उत्तराखंड जीके में भी, और यही जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप हर एग्जाम के लिए अपनाएंगे। घटना चक्र प्रीलिम्स जो मैं बात कर रहा हूं, जो हर स्टेट का क्वेश्चन उसमें होता है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ आप जो स्टेट का अलग से एक आता है मैगजीन उसको भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? लास्ट मोमेंट में आप उत्तराखंड जे का या किसी भी स्टेट का जो आपने मैगजीन लिया है जिसमें अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनको सॉल्व करके तभी आप जाएंगे। क्लियर है? उसमें आप ये मान के चलिए कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, वहां से ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो अभी फिलहाल में आपके पास उत्तराखंड जे है और बिहार जे, ये दो आपके डेट निर्धारित किए जा चुके हैं एग्जाम के, और ये भी दोनों साथ में लगे हुए हैं, राजस्थान और हरियाणा एरिया। ये कभी भी इसका एग्जाम, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। ठीक है? तो इतनी चीजों को आप तैयार करिए। अब मुद्दा ये है कि आपको यदि पढ़ना है, क्लास ज्वाइन करना है, तो कैसे हम करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप, मेरा ये नंबर है, मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी न्यूज़ होती है मैं इस पर तुरंत देता हूँ। देखिए, क्लास ज्वाइन करते हैं आप तो आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। जैसे मैं ये कहूँ, उत्तराखंड जुडिशरी का अगर आप बैच लेते हैं तो दो विकल्प आपके पास मौजूद हैं। या तो आप, देखिए मैंने आपसे कहा है मैं जीएस या जीके नहीं पढ़ाऊंगा, लॉ ही पढ़ाऊंगा, तो लॉ का एक साथ जो बंडल होता है, जैसे लॉ में उत्तराखंड जुडिशरी की बात करूं तो लॉ में 7 पेपर हैं, आपको पूछे जाएंगे, तो ये 7 पेपर मैं पढ़ाऊंगा आपको। 7 पेपर एक साथ आप ले सकते हैं। यही नहीं, हर स्टेट का मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूं। या तो आप सभी पेपर एक साथ ले सकते हैं, या आप उन सब का जो पेपर, जैसे सीपीसी लग रहा है आपको थोड़ा सा टफ है, इसमें टफ है, बाकी मैं कल ले जाऊंगा, तो सिर्फ सीबीसी भी आप ले सकते हैं, मतलब सिंगल पेपर भी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है? पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हिंदू लॉ चल रहा है, हिंदू लॉ जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा हिंदू लॉ, 2 से 3 दिन के अंदर हिंदू लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा मुस्लिम लॉ उठेगा। और भी पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप मुझसे ले सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, आप जिसे किसी भी टाइम देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि भैया जिनका नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है तो अब क्या करें, तो क्या रास्ता है, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा कि जिनका हो गया है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करें, मेंस में क्या पढ़ें, कैसे लिखें, वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? तो और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट और होगी, तो जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।